गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर की इस वीडियो में। और हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत अभी तक हम 3 नियम पढ़ चुके हैं। और वह 3 नियम इस प्रकार है: कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और कल पढ़े थे हम एडवर्साटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव मतलब जोड़ बताने वाले शब्द, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प बताने वाले शब्द और कल पढ़े थे हम एडवर्साटिव मतलब विरोध बताने वाले शब्द। आज हम पढ़ते हैं चौथा नियम, इलेटिव कंजक्शन यानी परिणाम बताने वाले शब्द। यानी जिन कंजक्शन के द्वारा एक वाक्य से दूसरी वाक्य का परिणाम निकलता हो उन्हें इलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। अब इसमें परिणाम देखा जाएगा कि कार्य का परिणाम क्या हुआ। और यह 4 कंजक्शन है जिनके द्वारा हम ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं। सबसे पहला है सो मैंने इसलिए, देयर फॉर मतलब इसलिए, फार मैंने क्योंकि और बिकॉज मैंने भी क्योंकि। इन चारों की सहायता से हम परिणाम बताने वाले शब्दों को, वाक्यों को जोड़ सकते हैं। जैसे पहला वाक्य मैंने लिखा है एग्जाम्पल में कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई हैव नो यूनिफॉर्म। मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, मेरे पास पोशाक नहीं है। तो इसको मैंने बनाया है, कंपाउंड किया है सीधे सीधे कि आई डू नॉट गो टू स्कूल। हाँ, एक बार और देखते हैं। मैंने कहा है कि सिंथेसिस करते समय हिंदी में अर्थ जरूर निकाल लीजिए। तो हो गया ना कि आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ क्योंकि, यहाँ क्या आ रहा है, क्योंकि। आई हैव नो यूनिफॉर्म, क्योंकि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ क्योंकि आ रहा है। और क्योंकि का 2 मीनिंग है, फार भी है, बिकॉज भी है। दोनों में से कोई आप रख सकते हैं कि आई डू नॉट गो टू स्कूल फार, क्योंकि आई हैव नो यूनिफॉर्म। इसी को हम उल्टा अगर कर देते तो वह सो से जुड़ जाएगा। जैसे आई हैव नो यूनिफॉर्म, इस वाक्य को पहले लिखिए कि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, सो इसलिए। अब यहाँ बिकॉज नहीं, इसलिए मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। यानी सीधा करेंगे तो क्योंकि से जुड़ेगा। और अगर उल्टा करते हैं अर्थ को, उल्टा वाक्य लिखते हैं, दूसरे वाक्य को पहले लिखते हैं तो वह सो से यानी इसलिए से जुड़ेगा। देख रहे हैं, मैंने सीधा लिखा तो फार से जुड़ा क्योंकि से, और इस वाक्य को पहले लिखा गया तो सो से जुड़ गया। इसी प्रकार दूसरा भी वही है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो यही नहीं हुआ कि वह कठिन परिश्रम नहीं किया इसीलिए फेल हो गया। यहाँ क्या आ रहा है, इसलिए आ रहा है। तो मैंने लिखा भी है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, सो इसीलिए ही फेल्ड, वह फेल हो गया। लेकिन अगर दूसरे वाक्य को पहले लिखते कि वह फेल हो गया क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं किया, तो आर करके दूसरा वाक्य भी बना है कि ही फेल्ड बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वह असफल हो गया क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं किया। तो वे बनो, यह हमारी 4 कंजक्शन है जो परिणाम बताते हैं। और अगर 2 वाक्यों के बीच में परिणाम का बोध हो तो इन कंजक्शन का प्रयोग करके हम दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम कंपाउंड सेंटेंस की 4 विधियां पढ़ चुके हैं। अब इन 4 विधियों के आधार पर हमें अगले वीडियो में होमवर्क मिलेगा जिसे पूरा करके भेजना है। धन्यवाद।